हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2023 की इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। पीजीटी के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। रही बात टीजीटी की तो उसके रिगार्डिंग है, हमने वीडियो बना के पहले ही यहाँ पर एनालिसिस करके है चैनल के ऊपर डाल दिया है। अगर आपने उसको अभी तक देखा नहीं है तो उसको देखना है, कंसिडर कर सकते हो। साथ में यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे इसके आंसर की हमें यहाँ पर कब तक देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर आंसर की आने के बाद में यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर है वो गलत आता है कमीशन की तरफ से, तो यहाँ पर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है रिप्रेजेंटेशन है हमें किस टाइप से लगाना है, कितनी फीस रहेगी, फीस रिफंडेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन सभी पॉइंटों पे चलिए यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है तो उसकी एक्यूरेसी है वो किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर अगर स्टेनो की देखें तो स्टेनो के अंदर भी देख सकते हैं कि ओबीसी के अंदर जो रेंज है देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि 128.5 है से लेके 132.5 की बताई गई थी, और जो एक्चुअल में हमें एसएससी की तरफ से यहाँ पर डिसाइड करी गई थी मिनिमम कट ऑफ वो मिली थी देखने को 130। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेंज यहाँ पर बताई गई थी वो उसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर आपको मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर स्टेनो के अंदर है वो देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं एमटीएस की, जो अभी लेटेस्ट में रिजल्ट आया था 2023 का, तो उसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर के अंदर 128.5 से लेके 133.5 की यहाँ पर रेंज बताई गई थी, और इसी रेंज के अंदर ही आपको 133 ही यहाँ पर देखने को मिल गई थी। यहाँ पर रेंज है वो काफी नीचे बताई गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि यहाँ पर अब की बार वैकेंसीज कम है, पर यहाँ पर जो डेटा का एनालिसिस करने पे रिकॉर्ड सामने निकल के आ रहा था तो उसके अंदर यहाँ पर यही रेंज है वो निकल के आ रही थी। तो हमने कहा था कि इसी रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर इसी रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की, तो यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2266 वैकेंसीज है यहाँ पर पीजीटी के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो वहीं पर अगर हम वैकेंसीज का अगर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर का, तो और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर 246 है, फिजिक्स के अंदर 179 है, कंप्यूटर के अंदर 140 है, और इस तरह से यहाँ पर अगर सब्जेक्ट वाइज का टोटल देखेंगे तो 2086 है, जिसमें से यूआर के लिए 866 वैकेंसी रिजर्व है, एससी के लिए 308 है, और यहाँ पर देख सकते हैं ओएच वीएच एचएच और अदर वाली यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। ये वैकेंसीज हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली वैकेंसीज हैं वो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इन्हीं में से निकल के है वो निकल के आती है वैकेंसीज। मतलब पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाली वैकेंसीज है वो फिलअप होंगी, उतनी वैकेंसीज हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी से वो कम कर दी जाएंगी, फिर बची हुई वैकेंसीज हैं वो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो थर्ड लैंग्वेज के अंदर भी कुछ वैकेंसीज हैं वो रिजर्व करी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर के अंदर 84 है, 15 वैकेंसी जीडब्ल्यूएच के अंदर, एससी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 25 और 11 वैकेंसीज हैं शेड्यूल ट्राइब के अंदर है वो आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसकी सब्जेक्ट वाइज की वेटेज की, तो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न था उस इसके अंदर है यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 2 3 4 है, इसके अंदर यहाँ पर वेटेज है वो आपको काफी लो है वो देखने को मिला था। जीके के अंदर है वो 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन थे, यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी है इसके अंदर है 10 क्वेश्चन थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर रीजनिंग के अंदर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर का यहाँ पर वेटेज है इनका, यहाँ पर 1 से लेके 4 तक का यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर थोड़े बहुत लेंदी क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग के, और यहाँ पर जीके के अंदर है डिफिकल्टी है वो फेस करने को यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिली है। तो इन सभी का अगर टोटल देखें तो वो है 50 नंबर। तो 50 नंबर से अगर सभी का एवरेज देखें तो यहाँ पर लगभग स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम स्टूडेंट है वो 25 से 30 की रेंज है इसी के आसपास है वो लाई कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं डोमेन नॉलेज वाले सब्जेक्ट की, जिसका यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज है 70 प्लस में 5 है, 80 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का वेटेज है, जिसने यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर किया है वही यहाँ पर आगे लीड है उसके पास में बनी रहेगी। तो यहाँ पर अगर 80 मार्क्स का देखें तो 80 मार्क्स में यहाँ पर जो मैक्सिमम एवरेज स्कोर है वो निकल के आ रहा है वो है यहाँ पर 60 का एवरेज स्कोर है वो निकल के आ रहा है। 60 से 65 के स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम है वो लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल स्कोर है वो 130 है वो आपको यहाँ पर बन के आ रहा है। तो यहाँ पर 130 स्कोर बन के आ रहा है, यही मेरिट में आपको यहाँ पर बनेगी। और रही पार्ट 6 की बात, तो यहाँ पर पार्ट 6 है वो लैंग्वेज वाला पार्ट है, जिसके अंदर है आपको 20 क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। तो ये 20 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर ये हुआ था कि यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नेचर का था। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पर वो पूरी एग्जाम प्रोसेस से ही यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का कंपटीशन है वो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा कम है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरा एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर रहा है।
अब बात करते हैं इसके आंसर की तो आंसर की के अंदर यहाँ पर जो ओमआर आपकी आंसर शीट होगी वो उसका स्कैन कॉपी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है NESTC, इसकी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर CTET की वेबसाइट है उसी के ऊपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं CTET ही यहाँ पर आपका एग्जाम है वो करा रही है, CBSE का एग्जाम करा रही है, CBSE के अंदर ही यहाँ पर CTET बॉडी है वो आती है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो जब भी आंसर की आएगी तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू है नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको यहाँ पर ज्वाइन करके रख लीजिए। अब इसके आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए आपको पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर 1000 रुपीज है वो यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको नॉन रिफंडेबल रहेगा, तो मतलब यहाँ पर आपका 1000 रुपये है वो वापस नहीं आएंगे। वहीं पर आपका अगर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज है वो रिफंड है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर इन्होंने अभी तक ये प्रोसेस ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया है कि कितने दिन में यहाँ पर आपको 1000 रुपये का रिफंड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और रही बात यहाँ पर क्वेश्चन का चार्ज है यहाँ पर 1000 रुपीज है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये मत करें कि हर कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है तो उसका हर एक कैंडिडेट है वो यहाँ पर आपका 1000 रुपये लेके उसको ऑब्जेक्शन है वो लगा रहा है। तो सभी को लगाने की जरूरत नहीं है, एक कैंडिडेट भी अगर उस क्वेश्चन के ऊपर लगा देगा और उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो वो सभी के लिए चेंज होता है, कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेंज नहीं होता है, तो उसका बेनिफिट है वो सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पर एक डायरेक्ट है वो नंबर बता रहे हैं, पर यहाँ पर जो एक नंबर बता रहे हैं उसके अंदर है +-5 की यहाँ पर रेंज है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो यहाँ पर आपकी थोड़ी अलग अलग है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, तो ये तो है नहीं कि सभी की सब्जेक्ट वाइज यूआर की कट ऑफ है वो सभी की सेम जाएगी, किसी की थोड़ी सी ऊपर आएगी, किसी की थोड़ी सी नीचे आएगी। जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं उनकी से यहाँ पर जो जनरली कट ऑफ है वो थोड़ी सी अपर साइड में यहाँ पर देखने को मिलती है। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें थोड़ा कंपटीशन कम होता है तो उनमें यहाँ पर कट ऑफ है वो कम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो अभी नंबर बताया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग है, अगर उसके +-5 की यहाँ पर रेंज आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट की यहाँ पर कट ऑफ है उस कैटेगरी के अंदर है वो आपको यहाँ पर कवर होती हुई मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं यूआर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो निकल के आ रही है वो है 94 की है, तो इसके अंदर है आपको रेंज है +-5 की है वो इंक्लूड कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएंगे, तो उसी रेंज के अंदर ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वो देखने को मिल जाएगी। अब को बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है रहेगी 91, एससी के अंदर 85 और वहीं पर ट्राइब के अंदर की बात करें तो ट्राइब की कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ में यहाँ पर आपको जो है कोई मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों की कट ऑफ है वो आसपास ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस इस सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे है वो कट ऑफ को यहाँ पर एडजस्ट है वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एरर फैक्टर है मतलब +-5 का यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन है वो लेके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरा एग्जाम का सिनेरियो है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.